हेलो एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। मैं हूं मुग्धा मिश्रा और आज हम हैं Volkswagen Tiguan के लॉन्च पर और हमारे साथ बातचीत करने के लिए है मिस्टर आशीष गुप्ता। थैंक यू सो मच हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो अब आपका ये एक और प्रोडक्ट जो कि आप SUV स्ट्रैटेजी के अंदर ला रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी इससे? आई थिंक आज का लॉन्च जो है टिगुआन का इज़ अ पार्ट ऑफ फुलफिलिंग आवर कमिटमेंट टू द इंडियन मार्केट कि हम 4 SUV इंडिया में लॉन्च करेंगे। हमने टी-रॉक के साथ शुरू किया, ऑल स्पेस लेकर आए, उसके बाद टाइगुन जो कि हमारा वॉल्यूम प्रोडक्ट है, और आज टिगुआन जिससे हमारी कमिटमेंट 4 SUVs की पूरी होती है। हमारा थोड़ा डिले है टिगुआन की लॉन्च पे बिकॉज ऑफ द ग्लोबल सेमीकंडक्टर इशू, बट वेरी हैप्पी टू से दैट वी हैव बीन एबल टू फुलफिल आवर कमिटमेंट टू द इंडियन मार्केट। जो टिगुआन है हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है और ये हमारे पोर्टफोलियो को राउंड अप करता है। टिगुआन की जो लीनिएज है, जो डिज़ाइन लैंग्वेज है, जो DNA है Volkswagen ब्रांड का, वो हमारी सारे SUVs में देखा जा सकता है। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट रियली मेक्स मी हैप्पी दैट फाइनली वी हैव अ फुल राउंडेड पोर्टफोलियो इन इंडिया। टिगुआन के साथ आप कौन से कस्टमर को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ जी, सो टिगुआन का अगर आप देखें, प्लेसमेंट देखें, और हमने अभी प्राइस रिवील किया है, फीचर्स आपको बताए हैं, सो एक क्लास लीडिंग प्रोडक्ट है। सो मेरे हिसाब से अगर हम इंटेंडर बेस को देखें तो पहली बात तो ये कि जो भी SUV मार्केट में आ रहा है, प्रीमियम SUV की मार्केट में आ रहा है, चाहे वो लोअर प्राइस पॉइंट पे हो या उससे हायर प्राइस पॉइंट पे हो, from a feature and package point of view, this is a car which will appeal to both the segments, for people who want to upgrade or who are looking for a value proposition in the premium SUV segment as well. So I'm very confident that we will attract customers from both sides. ओके, किस तरह का आपके लिए 20 आपने काफ़ी सारा इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स इस वक्त इस साल आपके लिए मार्केट में थे, तो कैसा रहा है आपके लिए 2021 और 2022 से क्या उम्मीदें लेके चल रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस 2021 से बात की जाए तो आई थिंक मोर और लेस हमने अपनी एक्सपेक्टेशंस को मीट किया है। ईयर के स्टार्ट में हमने 3-4 अपने टू डू या टारगेट्स रखे थे। एक तो ये कि हमें अपने ब्रांड को मूव अप करना है, वी हैव टू पोजीशन आवरसेल्व्स एज अ प्रीमियम एस्पिरेशनल ब्रांड। उसके लिए हमने बहुत सारे मेजर्स लिए, जैसे न्यू ब्रांड डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ब्रांड, द होल कस्टमर एक्सपीरियंस दैट वी वांटेड टू चेंज, द लुक एंड फील ऑफ द ब्रांड दैट वी चेंज। नाउ वी अचीव दिस वेरी वेल, बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी इज़ कि हमने ये सब कुछ एक साथ किया। जो हमारी प्लानिंग थी वो इस तरह से आई थिंक all the plans came together and created the right atmosphere for launching a product like the Taigun. So this was a big achievement for me. Parallelly challenges तो हमें पता ही है सब मार्केट में क्या है। उन challenges को navigate करना एक बहुत बड़ा आई थिंक टॉपिक रहा है हम सब के लिए। वो भी किसी ना किसी तरह से हम मैनेज कर रहे हैं अभी currently. So 2021 has been a mixed bag from a implementing our plans point of view. I think we have done it brilliantly. Now it's a question of हम इस momentum को maintain कैसे कर सकेंगे और किस तरह से maintain रखें अपने customers के साथ, considering the supply situation that we have due to the semiconductor topic. 2022 में अगर हम जाते हैं तो इस मोमेंटम को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, टाइगुन के मोमेंटम को, टिगुआन लॉन्च के, और जो हमारा अपकमिंग न्यू ग्लोबल सेडान लॉन्च है अर्ली क्वार्टर 2 में, उससे हमारा मोमेंटम और क्रिएट होगा। सो इस प्रोडक्ट ऑफेंसिव के साथ 2022 लुक्स टू बी अ वेरी प्रॉमिसिंग ईयर फॉर अस, ऑफ कोर्स ऑलवेज इन ब्रैकेट्स बिकॉज ऑफ द सेमीकंडक्टर टॉपिक दैट वी हैव राइट। ओके, तो अभी आपको सेमीकंडक्टर्स पर कोई क्लैरिटी नहीं है कि कब तक वो इशू रिजॉल्व होता है? आई थिंक किसी को भी क्लैरिटी नहीं है मार्केट में। अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी, ऑल्दो हमारे ग्रुप ने ग्लोबली हमें बहुत सपोर्ट किया है इन टर्म्स ऑफ वर्किंग विद सप्लायर्स, वर्किंग विद सप्लाई चेन्स, ताकि हमारे को प्रायोरिटाइज किया जाए क्योंकि न्यू कॉर लॉन्चेस हैं। बट ग्लोबली सिचुएशन ऐसी है कि विजिबिलिटी बियॉन्ड 2 वीक्स इज़ नॉट देयर ऑन सम ऑफ द कंपोनेंट्स। सो वो एक हमारे को ऐसी सिचुएशन देता है जहाँ पे आपके पास प्लानिंग स्टेबिलिटी नहीं है। अगर आप टोटल सप्लाई चेन देखें कार्स की, तो स्टार्टिंग फ्रॉम प्लानिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू जो 12 to 18 वीक्स होता है, टू एक्चुअली कार्स रीचिंग द कस्टमर, ये एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स की पाइपलाइन की स्टेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, जो इस टाइम पे नहीं है। सो दैट गिव्स अ लॉट ऑफ चैलेंजेस व्हिच वी आर ट्राइंग टू नेविगेट थ्रू। ओके, क्योंकि आपने सेडान की बात कर ही ली, तो वहाँ पर आपने कहा कि सेकेंड क्वार्टर, so I'm assuming 5 to 6 months later. Right now we are sitting in December, so I would say shorter than that. Okay, Yeah. all right. So in the beginning of second quarter, I'm assuming. Yes. Okay, so that gives us hope. Now the second question that I have about sedan is कि उसमें what is it
दैट इंडियन ऑडियंस को, इंडियन कस्टमर्स को देखने मिलेगा? व्हाट इज गोइंग टू बी द कोर स्ट्रेंथ, और आप उसको कैसे पोजीशन करने वाले हैं? सो आई थिंक वो मैं आपको रिवील करूंगा मुग्धा। या ऐसा नहीं है कि हमारी ये लास्ट इंटरेक्शन है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरेक्टिंग विद यू सून। सो उसमें मैं डिटेल सारी बताऊंगा, बट आई थिंक टुडे इज अबाउट टिगुआन। ये एज आई सेड इट्स अ क्लास लीडिंग प्रोडक्ट इन द सेगमेंट, और इसी के ऊपर आज हमारा फोकस है। न्यू ग्लोबल सेडान, ऑल्दो इट इज जस्ट अराउंड द होराइजन, बट उस पर भी बात करेंगे जब टाइम आएगा। ओके, अब चलिए टिगुआन की बात करते हैं। तो हाँ जी। यहाँ पर डिज़ाइन लैंग्वेज में एक चीज़ बहुत क्लियरली जो पुरानी टिगुआन से अलग है वो ये कि क्रोम का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हाँ जी। तो व्हाई इज दिस फोकस ऑन क्रोम? No, I don't think so. ऐसा नहीं है कि हमने इंडियन मार्केट के लिए इस पे क्रोम पे फोकस किया है. That is the language that our global designers feel is the way to position the brand, and I think that is working as well. We saw it on the Tygoon as well. Tygoon में भी हमारा क्रोम का यूजेज अच्छा है, और आई थिंक इट्स नॉट ओवर द टॉप एज वेल, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत है मार्केट में. बट अगर आप टिगुआन की भी बात करें, इट हैज़ अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोम एंड ब्लैक एज वेल. सो ये एक डिज़ाइन लैंग्वेज है जो कि डिज़ाइनर्स जो कि पूरी ब्रांड को देखते हैं, they try to carry forward as a uniform design language across all product ranges of the brand. इस गाड़ी में अब टेक थोड़ा इम्प्रूव हुआ है. हाँ जी. टेक कितना इम्पोर्टेंट हो गया है कस्टमर्स के लिए? आई थिंक टेक हमेशा इम्पोर्टेंट रहा है. इट्स अबाउट कि आप अपनी गाड़ियों में जो टेक्नोलॉजी डाल रहे हैं, इज इट करंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कस्टमर. आज अगर कस्टमर कनेक्टिविटी की बात कर रहा है तो कनेक्टिविटी ऑल राउंड होनी चाहिए. अगर कस्टमर 24 आवर्स कनेक्टेड है, ही वांट्स सिमिलर काइंड ऑफ कनेक्टिविटी इन हिज कार एज वेल. So everybody is moving towards that, and we try to stay ahead of the class by making sure that we bring in technologies into the car which may be needed by the customers 1 or 2 years down the line as well. तो उस हिसाब से हमने इसमें कनेक्टेड टेक्नोलॉजी डाली है. बहुत सारे एडिशनल फीचर्स लाइक जेस्चर कंट्रोल है, विच आई थिंक इज द वे फॉरवर्ड, मूविंग अहेड और एज एन एवोल्यूशन टू टच, राइट. दैट इज ऑल्सो देयर इन दिस कार. सो बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी फीचर्स हैं जो कि करंट रिक्वायरमेंट है कस्टमर्स की, और जो कि आगे फ्यूचर भी कस्टमर्स के लिए एक ज़रूरत बन जाएंगे. ओके, एक प्राइसिंग पर फोकस करते हैं इस हाँ पर, जी. क्योंकि हमने देखा आपने सितंबर में एक प्राइस इंक्रीज लिया था, बट रॉ मटेरियल प्राइसेस हैव बीन गोइंग अप कॉन्स्टेंटली. तो आपको लगता है वो प्राइस इंक्रीज फिलहाल के लिए ठीक है, या लगता है आपको कि और प्राइस इंक्रीजेस देखने मिलेंगे? देखिए प्राइस इंक्रीज हमने टाइगुन का तो खैर एनीवे लॉन्च था सितंबर में. हमने पोलो और वेंतो पे बेसिकली प्राइस स्टेप लिया था सितंबर में. और टू बी ऑनेस्ट इस वक्त कॉस्ट प्रेशर्स बहुत हाई हैं. there is a global shortage of at least 30 to 40% of critical components. Raw material के prices have gone up by almost double compared to where they were in 2020. So cost pressures बहुत high. So definitely you see everybody in the market taking price steps to offset some of the losses. Okay. So I don't think anybody is in a position to pass on all the cost impacts to customers, but definitely with the situation that we have, there will be more pricing steps. ओके, पोलो की आपने बात की. पोलो का अपनी एक बहुत बड़ी कल्ट फॉलोइंग है, तो आप क्या सोच रहे हैं पोलो को लेकर, और साथ ही ये जो सब 4 मीटर सेगमेंट है उस पर भी आपकी नज़र है क्या? देखिए नज़र तो हर सेगमेंट पे होती है मुग्धा जी, पर उसके बाद एक्शन क्या होगा? तो नज़र के साथ साथ आपको साथ में ये फोकस करना पड़ता है कि आप नज़र सब पे डाल रहे हैं, लेकिन फोकस किस पे करें. तो हमारा फोकस बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हम उन प्रोडक्ट पे फोकस करना चाहते हैं जो सेगमेंट ग्रो हो रही है फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली बिजनेस केस बनाती है हमारे लिए और कस्टमर्स के लिए. इट्स वेरी सिंपल फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिवली देखें चीज़ों को तो कई बार चीज़ें बड़ी सिंप्लीफाई हो जाती हैं. तो इस ब्रांड के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाएं इंडिया में, फॉर अस एंड फॉर आवर डीलर्स एंड फॉर आवर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो. तो उसके लिए बिजनेस केस होना एक गाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी है. Unfortunately, due to the regulatory aspects in India, sometimes it becomes difficult to bring our global portfolio into India. So that's the challenge that we have. But definitely on the Polo, it has been a winner for us, and we are continuing with it into next year as well. Okay. And what about sub 4 meter compact SUV? आपने कहा ग्रोथ सेगमेंट, कॉम्पैक्ट एसयूवी तो ग्रो कर रहे हैं. तो जो हमारा MQB A0 Ion प्लेटफॉर्म है, ये the reason I asked because that platform can become a compact yes, of course. SUV. And so all these plans are always on the anvil. Currently, I would say कि अभी हमने एक प्रोडक्ट ऑफेंसिव किया है, 4 SUVs, न्यू ग्लोबल सेडान. तो हम इस पे फोकस करना चाहते हैं टू मेक श्योर दैट दीज प्रोडक्ट्स आर सक्सेसफुल, बिकॉज हमने ब्रांड को एक नया डायरेक्शन दिया है, एक नया पोजीशनिंग दिया है,
और इस पोजीशनिंग को और इस डायरेक्शन को सॉलिडिफाई करना बहुत ज़रूरी है through the success of the product offensive that we have just launched. I don't want to be thinking too much ahead and start looking at 5 or 6 years down the line. Of course, we do discuss those things, but focus of the entire organization is to make sure that this momentum continues with the offensive we've just had. आपने टी-रॉक और ऑल स्पेस इंडिया में आप फिलहाल के लिए बंद कर दी है, तो उसको वापस से इंडियन मार्केट में लाने का कोई प्लान है? जी देखिए, जो टी-रॉक और टिगोन ऑल स्पेस था वो हम GSR रूल के अंडर विद लिमिटेड कोटा लाए थे, विच वाज एप्लीकेबल फॉर द एंटायर ग्रुप। तो इस साल का जो हमारा कोटा था, जितनी भी गाड़ियाँ हमने इंपोर्ट की थी वो सेल आउट हो गई है। इसलिए अगर आप देखेंगे हमारे वेबसाइट पे अब हम वो उसकी बुकिंग्स नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट ईयर का प्लान हमारा करंटली अंडर डिस्कशन है। इफ़ वी आर एबल टू टाइड ओवर द सेमीकंडक्टर टॉपिक एंड वी आर एबल टू गेट प्रोडक्शन ग्लोबली, आई वुड रियली लव टू हैव दोस कार्स बैक. All right, thank you so much and best of luck for 2022. Thanks a lot for taking time out for us. Thank you so much. Thank you.